तुम्हारी भक्ति पर। कल से हम लोग विरुद्धई की स्तुति कर रहे हैं। विरुद्धई यानी परमात्मा महावीर का ज्ञान, परमात्मा महावीर का दर्शन, परमात्मा महावीर का चरित्र, उनका किस तरह से जीवन के इस सुंदर दौर में उन्होंने क्या क्या हमको उपलब्धियां दी और कैसे कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सुंदर एक कल हमने बात करी थी कि कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका कारण होता है। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले हर घटना के पीछे जो है ना दो चीज़ें सामने में मुख्य रूप से आती हैं। एक तो कारण और दूसरा आपके मन की स्थिति। एक तो कारण અને બીજું તમારા મનની ત્યારની સ્થિતિ। તમારા મન કઈ દિશામાં ચાલે છે એ વાત ભલે તમે મંદિરમાં હો, દેરાસરમાં હો, ઉપાશ્રયમાં હો, ક્યાંય પણ હો, પણ તમારું જે મન છે એ કઈ દિશામાં ચાલી રહ્યું છે એ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે। यत्र यत्र मनोदेही धार्य संकल्प धिया स्नेहा द्वेषाद्भ्याद्वपि याति ततस्वरूपम। कि એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે મનુષ્યનું મનમાં જેવા ભાવ ચાલે એવી એની સ્થિતિ થઈ જાય છે। માની લો એના મનમાં પ્રેમ ચાલે, मान लो उसके मन में प्रेम है तो वो प्रेम के भाव बाहर आएंगे, द्वेष है तो द्वेष के भाव बाहर आएंगे। जैसा मन और वही भाव जो है आपके एटमॉस्फेयर पर, आपके वातावरण को प्रभावित करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका मन जिस दिशा में घूमता होगा उसी दिशा का, उसी भावों का असर जो है आपके वातावरण पर पड़ेगा। बंधुओं, आज हमारा विषय जो है ना, आज अपना विषय जो क्या है, महावीर, और माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, विरुद्धई यानी वीर स्तुति। सर्वप्रथम तो हमको ये समझना, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर कार्य के पीछे क्या कहते हैं, हर कार्य के पीछे कारण होता है। यानी हम कुछ भी जो घटना करते, घटना में है, उसके पीछे कोई ना कोई उस वातावरण को कहते हैं कि प्रभावित करते हैं। सबसे पहले परमात्मा को, महावीर को प्रणाम करेंगे और उनको, क्योंकि आज जो है क्या है, भावों का जो बोलते हैं, भावों को प्रदान करने वाले कौन है, सुधर्मा स्वामी, और सुनने वाले कौन है, श्रोता जो कौन है, वो है जम्बू स्वामी। उन्हीं के माध्यम से आज हम विरुद्धई में प्रवेश करेंगे अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति को लेकर के। जैसे मैंने कहा, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कहते ना, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि, कि जहाँ आग है वहाँ धुआं है, जहाँ धुआं है वहाँ आग है। हर कार्य के साथ कारण जुड़ा हुआ है। न्यूटन, जैसे सेब ज़मीन पर गिरा तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स का सिद्धांत हमारे सामने रखा। मैं आपको प्रवचन सुना रही हूँ तो उसके पीछे भी कोई कारण है, और आप यदि प्रवचन सुन रहे हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। आप यदि ऐसा सोचो कि आप मुझे खुश करने के लिए प्रवचन सुन रहे हो तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रवचन को सुनना यानी गुरु महाराज खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे, ब्लेसिंग्स दे देंगे, वैसा नहीं है। पात्र की पात्रता तैयार होती है तो ही गुरु जो है उसको ज्ञान दे सकते हैं। और इस ज्ञान का, इस प्रवचन का, इसको सुनने के पीछे जो कारण है वो सबसे बड़ा ये कारण है, अपने कर्मों को तोड़ने का, एक भाव कर्मों की निर्जरा। क्योंकि हम जैसा सुनेंगे, मैंने आपको ये कहा था, जैसे अपने मन में भाव आएंगे। यदि आप कोई सज्जन व्यक्ति का संगति में हो, कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में हो तो आपके अच्छे भाव आएंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए कि जिसके भाव एकदम डिफरेंट है, तो कंटिन्यूस रहते रहते जो है ना आपकी बुद्धि भी वैसे ही होने लग जाएगी। जैसे आपने सुना होगा, अपने धर्म में जो है ना भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
मुनि मानतुंगाचार्य बेड़ियों के बंधन में थे। देखो परिस्थिति कैसी थी, पर हम लोग कभी कभी है ना परिस्थिति को दोष देते हैं। હું શું કરું, મારા તો આજુબાજુ એવા છે એટલે મને આવું જ થઈ જાય છે। ऑलवेज परिस्थिति को कोसते रहते हैं, ऑलवेज उनके मतलब उनके प्रति दुखी होते रहते हैं। लेकिन यदि मुनि मानतुंगाचार्य के सिद्धांत को अपने सामने लाएं, बेड़ियों के बंधन में बंधे थे। बेड़ियों के बंधन में एक बेड़ी नहीं थी, कितनी बेड़ियाँ थी तृप्तिबेन? 48 बेड़ियाँ। पर भगवान की उनका कारण ये, उनका जो हेतु जो था, मोटिव जो था, वो राजा को प्रसन्न करना नहीं था बेड़ियाँ तोड़ने के लिए। वो तो अपनी भक्ति में लीन हो गए। देवता आए, उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी भक्ति अपनी श्रद्धा में लीन हो चुके थे। क्योंकि जिन वचनों पर श्रद्धा, उन्होंने एक बार भी पूरे भक्तामर में कहीं ये फरियाद नहीं करी कि मेरी बेड़ियों के बंधन को तोड़ दो। और हम हो तो क्या करेंगे? हजी कोई આવ્યું કે નહીં આવ્યું એટલે તરત રડવાનું ચાલુ, મારું આવું થઈ ગયું, મારું તેવું થઈ ગયું, મારા। પણ જ્યાં જ્યાં કોઈ આપણને ત્યારે કરે, ક્યાંક ના ક્યાંક આપણા કર્મો એના સાથે બંધાયેલા હોય છે। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। તમારું આભાવ નહીં તો પરભાવ, આપણે કહીએ કોને જોયું છે, આ તો તમારી લિસ્ટ છે। જો ભાઈ તમારી લિસ્ટ તમારા જ હાથમાં આવવાની છે। તમે જેટલું ખાધું છે ના એટલું જ બિલ તમને દેવા પડવાનું છે। हमने जितना खाया है उतना ही बिल। आप बिल चेक करते हो ना अपना, कहीं गलत तो नहीं लगा दिया। लेकिन वो तो क्या है, इधर की सरकार के हाथ में है। लेकिन जो आपके कर्मों का लेखा जो है ना, आपकी अपनी सरकार में है। आपका कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। मुनि मानतुंगाचार्य बेड़ियों के बंधन में थे। वो कोई ख्याति पाना नहीं चाहते थे, ना ही उनको किसी को खुश करना था, ना ही जैन धर्म। परंतु यहाँ तो प्रश्न क्या आया था, जैन धर्म की गरिमा का प्रश्न आया था। उनको कोई ख्याति नहीं, उनको कुछ, और क्या हो गए, आंखें बंद करी और ऋषभ देव की स्तुति में लीन हो गए। स्तुति का उच्चतम भाव आता गया, और कहाँ कहाँ जो उच्चतम भाव आने से एक एक बेड़ियाँ टूटने लगी। कहीं भी भगवान को कोई उल्लाहना नहीं था, मात्र परमात्मा के प्रति शरणागत भाव था। मात्र परमात्मा के साथ का जुड़ा हुआ एक अनन्य भाव उनकी स्तुति में लीन हो गए। और 48 श्लोक, 48 बेड़ियों के टूटने से 48 श्लोक जो थे वो क्या हो गए, हमारे सामने आ गए। मैंने आपको पहले भी कहा, जितनी भी स्तुतियाँ हुई, कोई भी कार्य के पीछे कारण होता है। जितनी भी स्तुतियों की रचना हुई, उनके पीछे कोई ना कोई अवश्य कारण था। दशवैकालिक अपना बहुत महत्वपूर्ण आगम है कि जब भी कोई दीक्षा लेता है, सबसे पहले उसको दशवैकालिक पढ़ाया जाता है। तो आपको यदि कोई पूछे कि दशवैकालिक की रचना क्यों हुई, दशवैकालिक की रचना क्यों हुई, तो एक सुंदर उसका आंसर आता है कि आचार्य स्वयंभव अपने पुत्र मनक को, जिनको पता लग चुका था कि मेरा पुत्र जो है अल्पायु है, मेरा पुत्र क्या है, अल्पायु है, और मुझे अपने पुत्र को ज्ञान देना है। अपने अल्पायु पुत्र को मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कि उसका संसार भ्रमण जो है वो टूटना शुरू हो जाए। तो उसे क्या देना, तो उन्होंने साध्वाचार को पढ़ाने के लिए, साध्वाचार बताने के लिए दशवैकालिक का सूत्र जो था वो मयंक उसके सामने रखा, मनक के सामने रखा। इसलिए हर जो कोई भी चीज़ है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, तो उसके पीछे भी आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का कोई बहुत बड़ा एक कारण था। यहाँ मैं बहुत बड़ी स्टोरी में नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि अपना मूल विषय जो है वो छूट जाएगा। साध्वाचार को बताने के लिए उन्होंने इस तरह सिद्धसेन दिवाकर ने अपनी धर्म की हानि को तोड़ने के लिए, धर्म के प्रति जो था वो तोड़ने के लिए उन्होंने कल्याण मंदिर, जो अपने नवस्मरण में एक स्मरण आता है, कल्याण मंदिर की रचना करी। ये तो रहा उन लोगों के बात में। कहीं ना कहीं जाए तो कोई ना कोई विद्वान के पीछे, अगर कोई ना कोई कुछ ना कुछ उन्होंने वस्तु का निर्माण किया, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य था। जैसे कालिदास जी, उन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना करी, किंतु अगर आपको देखा जाए तो कालिदास कौन थे, तो कहते हैं बिल्कुल अनपढ़ थे। कालिदास एकदम अनपढ़ थे। एक पंडित को विद्योत्मा नाम की राजकुमारी ने उनको
ज्ञान में यानी उनको शास्त्रार्थ में परास्त किया, उस पंडित ने अपना बदला लेने के लिए, अपना जो था बदला लेने के लिए उनकी उस विद्योत्तमा का शादी जो है अनपढ़ कालिदास से करा दिया। ये कहकर कि ये कपट, देखो बीच में कपट होता है ना, जहाँ कपट होता है वहीं संशय होता है। तो उन्होंने उनका शादी जो था विद्योत्तमा से करा दिया पहले ही दिन। संस्कृत में ऊँट को उष्ट्र कहा जाता है। तो जब कालिदास सामने आए तो उन्होंने उष्ट्र कहा। विद्योत्तमा समझ गई कि क्या होता है, ये कौन है, ये अनपढ़ है। विद्योत्तमा तुरंत समझ गई कि ये अनपढ़ है। उन्होंने क्या करा, कालिदास का त्याग कर दिया। कालिदास का छल, क्योंकि उन्होंने छल से सहारा लिया था, क्योंकि छल जो है ना सबसे खतरनाक अपने सामने जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। और कहते हैं कि छल किस तरह से खतरा करता है अपने लिए, ये हम आगे समझते हैं। जैसे उन्होंने उनका त्याग करा और कहा कि जितना मेरे पीछे पागल होते हो उतना यदि तुम धर्म के पीछे पागल होगे, धर्म को यानी समझने की विद्या को सीख अभ्यास करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। विद्योत्तमा के इस प्रकार धुतकारने पर कालिदास जी ने ज्ञान का अभ्यास किया। अभ्यास के साथ में ही जब वो विद्योत्तमा को मिलने के लिए जाते हैं तो उन्होंने कहा अनावृतम कपटम देहि, कि ये नहीं कहा दरवाज़ा खोल दो, उन्होंने क्या कहा, अनावृतम कपटम देहि, कि हे देवी जो है दरवाजे का कबाट, जो दरवाज़ा जो है उसको खोल दो। इस तरह से उन्होंने संस्कृत में वार्तालाप किया। यहाँ विद्योत्तमा समझ गई कि उनके पति जो है अब क्या हो गए हैं, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, अभी ये जो क्या है वाग विशेषः यानी संस्कृत के ज्ञाता हो चुके हैं। और वो उनके साथ में इसी प्रकार उसके बाद 3 काव्यों की रचना करी। कुंभार संभव, मेघदूत और रघुवंश नाम के 3 महाकाव्यों की रचना करी कालिदास ने। 3 काव्य इसके बाद, हाँ, विद्योत्तमा से शादी के बाद मेघदूत, दूसरा कौन सा कुमार संभव और तीसरा कौन सा रघुवंश नामक 3 महाकाव्यों की रचना करी। वीर स्तुति के पीछे भी बहुत बड़ा यही कारण है, शिष्य की जिज्ञासा, और दूसरा शिष्य की जिज्ञासा सीखने की आतुरता। जिसके भीतर, जब शिष्य के भीतर में जिज्ञासा होती है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे आता है ये नहीं है, मुझे कुछ सीखना है, ऐसे भाव जब शिष्य में आ जाते हैं, जिसके भीतर में सीखने की जिज्ञासा जो है बढ़ जाती है, तो क्या होता है, फिर एक शिष्य का जन्म होता है। गुरु का अर्थ है जो सिखाने की आतुरता रखता हो, और शिष्य का अर्थ क्या, जो सीखने की आतुरता जिसके अंदर हो, जिसके अंदर फूट फूट के अंदर हो। गुरु का अर्थ है सिखाने को तैयार और शिष्य का अर्थ है सीखने को तैयार। इस तरह से गुरु के शिष्य का सब संगम होता है, तब किसी चीज़ का, नई वस्तु का उद्गम होता है। तत्विद, गीता में अर्जुन को देखो बहुत सुंदर है। गीता में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से सीखने की एक ललल रखी थी, तो गीता में आता है तद्विद प्रतिपातेन परिप्रसन्न सवेद्य तद्विदम प्रतिपातेन तद उपक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्ति दक्षिणः। तो कहते हैं पहले जब कुछ सीखना हो तो पहले क्या करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है। તમે કોઈના પાસે જો શીખવા જાઓ, એ બહુ મહત્વપૂર્ણ અગત્યની વાત છે। તમે જ્યારે કોઈના પાસે શીખવા જાઓ તો શું થાય, પહેલાં શું મારસા મને કરાવી દો, આમ છે તેમ છે, એ નહીં, आजू-बाजू जो इधर उधर हम देखना शुरू करेंगे, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। करने क्या गए हैं, सीखने के लिए, लेकिन देख क्या रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब छोटी छोटी चीज़ें। तो कहते हैं पहले जाकर विनम्र भाव से गुरु को प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद मैं सब कुछ जानता हूँ ये नहीं, किंतु क्या हो जाओ, रिक्त हो जाओ, खाली हो जाओ। और जब शिष्य जो है गुरु के सामने स्वयं को खाली करके के गुरु के उपदेशों को ग्रहण करता है, तो ही वो ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। और उसमें याद रखना, आपको छल का सहारा नहीं लेना। जिन्होंने
छल का सहारा लिया है वो कभी भी ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पाते। हमें ज्ञान को आत्मसात करना है। वनवास काल में लक्ष्मण के वचन जो थे वो छलहीन वचन थे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कही छलहीना। कि लक्ष्मण के जितने भी वचन थे वो छलहीन थे। कृष्ण ने अर्जुन से इसलिए जब ज्ञान लिया तो वो एकदम निष्कपट निश्चल होकर के विनम्र होकर के ज्ञान लिया। जब वे हे माधव जो पूर्ण कल्याणकारी जो मार्ग है मुझे उसका रास्ता बताइए, मैं आपका शरणागत हूँ। जब तक पहले वो मित्र थे तब तक वो ज्ञान नहीं ले सके। अर्जुन जब तक उसके मित्र थे, सखा थे, उन दोनों के बीच में कभी भी ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हुआ। लेकिन जिस समय वो शरणागत भाव में आए, विनम्र भाव में आए, तो क्या हो गया, वो ज्ञान को अर्चन करने लगे, ज्ञान को प्राप्त करने लगे। क्योंकि वहाँ उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। यहाँ फ्रेंड दोस्त से ज्ञान नहीं मांग रहे थे, यहाँ तो क्या देने वाले कौन थे, कृष्ण थे, और लेने वाला कौन था, अर्जुन था। महावीर और गौतम, एक महावीर एक पूर्ण गुरु थे और गौतम क्या थे, एक पूर्ण शिष्य थे। जब तक अहंकार था तब तक ज्ञान नहीं ले सके। हाँ, लेकिन अहंकार जैसे ही गुरु को, एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई, तब तक कितने वेदों के ज्ञाता, कितने प्रकांड, कितने शिष्यों के गुरु, किंतु मुझे आता है गौतम स्वामी के सामने अपनी हस्ती क्या है, 0/0। हाँ, 0/0। इतने प्रकांड पंडित, इतने महान ज्ञानी, किंतु फिर भी क्या, समर्पण भाव, एकदम समर्पण, एकदम विनम्र भाव। तो क्या हुआ, द्वादशांगी की रचना हुई, आगमों का प्रकटीकरण हुआ। शिष्य गुरु से पूछता जाता है, शिष्य और गुरु शिष्य पर सब कुछ लुटाता जाता है। सुधर्मा और जम्बू स्वामी के रूप में फिर गुरु शिष्य का प्रकटीकरण हुआ, जिससे क्या हुआ, विरुद्धि जैसे का अवतरण हुआ। शिष्य की जिज्ञासा विरुद्धि के अवतरण का कारण बनी। यहाँ जो कहते हैं जिज्ञासा की आधारशिला क्या है, તમારા મનમાં કંઈ જાણવાની ઈચ્છા હોય તો એનું આધાર શું, તો કે શ્રદ્ધા। जिन वचनों पर श्रद्धा, जो श्रद्धा नहीं तो तुम्हें कहीं सीख ही नहीं सकता। याद रखो, जो श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो कहते हैं जिज्ञासा की आधारशिला क्या है, वो है श्रद्धा पर आधारित है, और जिज्ञासा का जन्म ही श्रद्धा से होता है। और आपके भीतर में यदि जिज्ञासा है तो क्या होगा, तभी आप कुछ सीख सकते हो। जिज्ञासा के अभाव से जो व्यक्ति है जीवन में ज्ञान को प्राप्त, अध्यात्म जीवन में प्रवेश तो कर सकेगा, लेकिन क्या कहते हैं, अध्यात्म जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। श्रद्धा का अभाव, श्रद्धा नहीं है तो जिज्ञासा नहीं हो सकती। फिर तो कोरा एक अहंकार है, एक प्रदर्शन है। तो कहते हैं जैसे वो प्रदर्शन क्या होगा, कभी आपको कुछ सीखने नहीं देगा। जिज्ञासा एक चाबी के समान है। આપણા અંદરની જે જિજ્ઞાસાઓ છે એ એક એવી ચાબી છે જે અનેક રહસ્યોને ખોલી અને આપણને અધ્યાત્મ જગતમાં પ્રવેશ કરાવે છે। સંશયાત્મા વિનશ્યતિ, જે સંશયશીલ વ્યક્તિ હોય એ પોતાના જ્ઞાનના, પોતાના શ્રદ્ધાના, પોતાની જિજ્ઞાસાના નાશ કરી દે છે અને જીવનમાં કંઈ પણ પ્રાપ્ત નથી કરી सकता અને જીવનમાં કોરાના કોરા જ રહી જાય છે, यानी ब्लैंक, कुछ सीखना ही नहीं है। क्योंकि बिकॉज अपने भीतर क्या है, डाउट। जितने डाउट होते ना, हमारे सारे डाउट, एक चीज़ कभी किसी को समझाते ना, जिज्ञासा देखो, जिज्ञासु व्यक्ति की जिज्ञासा एकदम टोटल डिफरेंट पड़ेगी। लेकिन कोई जो संशय वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इतने डाउट होते ना, आम थशे तो पछी मने आम थई जशे तो पछी मारामां आम थशे तो, इतने सारे, मने तो खबर ज हती, कुछ खबर नहीं होती। हाँ, लेकिन अपना अहंकार जो है हमको कुछ सीखने नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले संशय का, श्रद्धा का अपने जीवन से उसको
क्या बोलते, जैसे बोलते हैं ना किसी को देश निकाल देना, ऐसे ही देह निकाला दे दो। संशय आत्मा जो है अपने भीतर में, उसको नारका लोका न लोका ना परो लोका सुख क्षयंती, सुख अनुभव क्षयंत। कहते हैं कि जो संशय वाला व्यक्ति होता है ना इस लोक में और ना पर लोक में सुख को अनुभव कर सकता है, ना जागृत अवस्था में आनंद में रह सकता है, ना स्वप्न भी उनको आनंद के नहीं आते, क्योंकि भीतर में क्या भरा हुआ है, संशय आत्मा भीतर में ही संशय कूट कूट के बड़ा हुआ है। कहते हैं कि जमाली का તમને ખબર છે ને જમાલી કોણ હતા? ભગવાન મહાવીરનો જમાઈ પણ કહેવાય અને આમ ભાણેજ પણ કહેવાય। આવા બે રિશ્તા નજદીકના પરિવારના બ્લડ રિલેશનના આવા रिश्ताઓ હોવા છતાં પણ ભગવાનના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી ના શક્યા। इसलिए कहते हैं कि रिलेशन नहीं, यहाँ तो यदि परमात्मा के मार्ग पर प्रवेश करना है तो सबसे पहले अपने संशय को ख़त्म करो। मैंने पहले भी, हम लोग जब स्वाध्याय करते ना देरासर में, तो हमने पहले भी कहा था कि जो संशय जो है वो शल्य समान है। शल्य मतलब हाँ, शल्य यानी कांटा। एवो कांटो छे जे बीजाने નથી ચૂભતા, એ તમને તમારી જાતને ઘાયલ કરે છે। बिकॉज આપણને ખબર, મને તો આ બધું ખબર છે, મને આવડે છે, तो ये क्या है? शल्य, कपट है। संशय अंदर अंदर जो अपने कपट बढ़ाओ, मिथ्या दर्शन शल्य, जो दूसरों को हार्मफुल नहीं है, अपने आप को हार्मफुल है। 18 पापस्थानक में सबसे खतरनाक कौन सा? तो कि मिथ्या दर्शन शल्य। महाभारतનો युद्ध चरम सीमा पर હતા। दुर्योधन हताश થઈ ગયા હતા, કેમ કે મોટા મોટા બધા જે હોતા જોરદાર જે સૈનિકો હતા બધા સમાપ્ત થઈ ગયા હતા, બધા મૃત્યુને પામ્યા હતા। સેનાપતિ ભીષ્મ પિતામહ જેવા, ગુરુ દ્રોણાચાर्य જેવા भी धाराशाही થઈ चुक्या था, वो भी सब मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। तब दुर्योधन परेशान हो गया और आकर के किसको बोलता है? कर्ण को, हे मित्र, अब मेरी जो जीत है वो तुम्हारी मेरे जीवन की नौका तुम्हारे हाथों में है। आप अब मेरे प्रधान सेनापति का कार्य संभालो। બહુ ફાઇન સ્ટોરી છે, સાંભળવા જેવું છે। આ આપણા ડે ટુ ડે લાઈફમાં, ઇટ્સ નોટ ઓનલી ઇન મહાભારત, આ ઘર ઘરની કહાની છે। આપણે એન્ડમાં સમજશું કે આપણે શું સમજવા જેવું છે। જો સમજદાર હશો તો સમજી જશો। કરણને દુર્યોધનના પ્રસ્તાવને સ્વીકાર કરી લીધું। कर्ण ने दुर्योधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कर्ण प्रत्येक बात में अर्जुन से 21 था। बधी बातों में ई सुपीरियर था। कोनाथी? अर्जुन थी। बट एक ज बात में 19 था। ई कई बात थी? कोईने ध्यान छे? कर्ण में बधी बातों अर्जुन करता वधारे सारी हती, पण एक ज बात में ई 19 था। कई बात में? हाँ, जोरथी बोलो, संभळातुं नथी। करण एक ज बात में अर्जुन थी 19 था। ए हती कि करण साथे अर्जुन जेवा सारथी नहोता, कि करण के पास अर्जुन जैसा सारथी नहीं था। एंड नाउ पॉइंट इज कमिंग कि वाय इट इज सो बेनिफिशियल। आ तमारे समझवा जेवुं छे। एने बधुं बताड्युं तो खरा, पण एक बात हजी समझवा जेवी हती। ये बहुत इंटरेस्टिंग छे कि कर्ण के पास जो था, अर्जुन धुरंधर तो था ही, किंतु अर्जुन से भी अधिक जो शक्तिशाली थे, जो 3 लोगों को अपनी बुद्धि के द्वारा परास्त करने वाले, ऐसे कृष्ण उनके साथ में उनके सारथी थे। जो दरेक टाइम में हर क्षण करण क्या कृष्ण क्या कर रहे थे? हर क्षण अर्जुन को क्या करते? मोटिवेट करते थे। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम जो है ना दुखी होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था कि कृष्ण जो थे, हर क्षण जो था, हर समय वो क्या कर रहे थे? उसको मोटिवेट कर रहे थे। ये गोल्डन अवसर है, इसको छोड़ना मत।
तुम यहाँ अभी अपने आप को प्रूव करो कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम आराम से उसको, तुम्हारे पास न्याय है, तुम्हारे पास धर्म है, तुम उसको सिद्ध कर दो कि तुम इस जो तुम्हें गोल्डन अवसर तुम्हें मिला है, इसको प्रूफ कर दो कि तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, तुम अब अजय हो। इस प्रकार से बारंबार उनको एक आत्मविश्वास का पाठ पढ़ा रहा था। ये तो था कृष्ण और अर्जुन की साइड, समझने जैसी। हाँ, ये थी कृष्ण और अर्जुन की साइड। और यहाँ पर कर्ण का सारथी कौन था? शल्य नामक सेनापति, जो बारंबार कर्ण को हतोत्साहित कर रहा था। कर्ण, ये हस्तिनापुर का राजमहल नहीं कि तुम कैसा भी दुशासन और दुर्योधन के द्वारा कैसा भी अपमान होने पर जो पांडव है तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हार चुके थे। ये कोई परीक्षा की भूमिका नहीं है कि जहाँ उनको प्रूफ करना पड़ेगा। अरे वो तो बहुत बलशाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने इतने बड़े बड़े सब सेनापतियों को धराशायी कर दिया। अरे अब तो तुम्हारे पास कान के कुंडल और कवच भी नहीं है। जिस समय था तब भी तुमने अर्जुन ने हिला दिया था, अब हरा दिया था, अब तो वो निश्चय ही तुम्हें हराएगा। इस प्रकार बड़ी सावधानी रखना, ध्यान रखना, अर्जुन को छोटा मत समझना। बार 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 उसको डराते जा रहे थे। और यहाँ कृष्ण क्या कर रहे थे? कृष्ण क्या कर रहे थे? बार बार, अरे ये टाइम है, प्रूफ करो, कोई तुम्हें जीतने वाला नहीं है, तुम फाइट करो, तुम आगे करो। इस प्रकार बार बार उसको मोटिवेट कर रहे थे। अब आपके घरों में क्या होता है? આપણે કોઈને પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે શું કરીએ? એને મોટિવેટ કરીએ કે એને ટાંગો ખેંચીએ? શું કરીએ? આજે પછી એ ના થાય ને એટલે સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે જઈએ। वाई यू हैव नीड टू गो टू साइकेट्रिस्ट? तुमने साइकेट्रिस्ट के पास के जाने की ज़रूरत क्या है? यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ऑलवेज दूसरों पर बिलीव करते हैं, अपने आप पर। आज आपको अपना आत्मगुरु बनने की स्वयं को ज़रूरत है, दूसरों को ज़रूरत नहीं है। आप यदि स्वयं के गुरु बन जाते हो, आप यदि स्वयं के गुरु बन जाते हो तो कोई आपको हरा नहीं सकता। घर में कभी किसी को बुखार आ जाए, अरे बाप रे हवे आ लई ले, आटलू बधु एना पर कॉन्सन्ट्रेट करिए कि ओला सामे वाला चिड़ाई ज जाए। यू विल हैव टू टेक केयर द पर्सन। એને નીડ કાંઈ વાંધો નથી, આ કરી લે, આ ખાઈ લે, આ પી લે, અચ્છા આમ કરી લે, તો એ શું થશે કે એ પ્રોબ્લેમમાંથી બહુ જલ્દી બહાર આવી જશે। ઇન્સ્ટેડ ઓફ એને કન્ટિન્યુઅસલી યાદ કરાવો કે તને આ પ્રોબ્લેમ છે, તને આ પ્રોબ્લેમ છે, તો એ મરી જશે। જેમ માની લો કોઈને કેન્સર આવ્યો હોય ને, આજે વધારેમાં વધારે કેન્સરવાળા મરે શું કામ છે ખબર છે? કે કોરોનાવાળા મરે શું કામ છે? ડરના કારણ। બાપરે, અરે ફોન ધડાધડ, તમને આમ થઈ ગયું। કેટલા લોકો જે મારા જેવા મળે ફોન, કાંઈ નથી, આમ 2 દિવસમાં સારું થઈ જવાનું છે। એ અંદરની આત્મશક્તિ પ્રબળ થાય, શ્રદ્ધાનો બીજ પર થાય। અને મેં અત્યારે 5 થી 7 કેસીસ આવ્યા છે, ચોથા દિવસે હોસ્પિટલથી સારું થઈને ઘરે પાછા આવ્યા છે। ઇટ્સ અ પ્રૂફ, તમે આ વસ્તુને પ્રૂફ કરી શકો છો। પણ તમે કન્ટિન્યુ એનાથી ડરે, એ લોકોને એટલો વિશ્વાસ છે કે મારા ઉપર ગુરુનો હાથ છે, મારા ઉપર પરમાત્માનો હાથ છે, જીનેશ્વરનો હાથ છે, દયા છે, તો મને કંઈ જ નહીં થાય। આ તો કર્મના ઉદય છે અને મને એના સાથે ફાઇટ કરવાનું છે। તો શું થશે? એ શ્રદ્ધા તમારી શક્તિને, તમારા શ્રદ્ધા બીજમ, એ શ્રદ્ધા શું કરશે કે તમારી શક્તિને પ્રગટ કરશે। અહીંયા અર્જુન શ્રદ્ધાથી ભરેલા હતા અને કરણ સંશયથી ભરેલા હતા। ભીષણ યુદ્ધ થયું અને અર્જુનને કરણને ધરાશાયી કરી દીધું। જીત કોની હતી? અર્જુનની નહોતી, અર્જુનની કરણ ઉપર નહોતી, જીત હતી શ્રદ્ધાની સંશય ઉપરનો જીત। આજે પણ તમારા હાથમાં टाइम છે। जो તમારા अंदर संशय समाप्त થઈ જશે, संशय जो आपका शंका जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो असंभव से असंभव कार्य भी आप आसानी से पूरा कर सकते हो। श्रद्धा बीजम एक बहु फाइन स्टोरी अपने અહીંયા જૈનિઝમમાં આવે છે। એક વૃદ્ધવાદી નામના એક સંત હતા, જેને મોટી ઉંમરમાં દીક્ષા લીધી। હવે મોટી ઉંમરમાં હતા, જ્ઞાનનો એટલો ઉદય નહોતો, એટલે કંઈ યાદ કરી નહોતા શકતા। પરંતુ
એક શ્રદ્ધા હતી, ગુરુનો પર એક વિશ્વાસ હતો, હું કંઈક શીખી જઈશ. અને અહીંયા એ શું કરે, યાદ કરવા માટે શું करे, मोटे मोटे थी बोले गोखे, यू नो वो क्या करता था, बड़े उम्र के थे, याद रहता नहीं था, और याद रखने के लिए वो क्या करते, किताब लेकर के बड़ी उम्र से जोर जोर से नमोरियंतानम ऐसे करके जोर जोर से बोलते, तो उससे क्या होता, आजू बाजू वाले संतों को डिस्टर्ब होता. तो क्या हो गया, अंदर एक दूसरे के प्रति एक बोलते ना गुस्सा आना शुरू हो जाता कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. अब उन्होंने उनको एक सबक सिखाने का सोचा. किसको, वृद्धवादी मुनि को सबक सिखाने का सोचा कि ये तो इतना बड़े बड़े से बोलता है, अब उम्र क्या हो गई, क्या तो भी इसको याद रहने वाला है, इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा. तो उन्होंने अपने एक संत को कहा, जो उनके ग्रुप में था, उन्होंने कहा कि तुम एक सूखी लकड़ी ले आओ और उसको एक जो है ना पोट में, गमले में, यानी ये उसमें मतलब उसको क्या कहते, उसको बीज दो, उसका रोपण कर दो और फिर रोज़ उसको पानी देना. तो इस तरह से वो उसने वैसा ही किया. दूसरे संत ने सूखी लकड़ी ले आया, रोज़ उसको उसका रोपण कर दिया, रोज़ उसको पानी दे, रोज़ एक दिन जब संत वो नज़दीक में बैठे हुए थे, वृद्धवादी मुनि, तो ये सब इकट्ठे होकर के दूसरे संत को पूछते, अरे क्या कर रहा है, बोले सूखी लकड़ी को पानी दे रहा हूँ. बोले तेरा दिमाग सही है क्या, सूखी लकड़ी को पानी देगा तो पानी, वो सूखी लकड़ी कभी उगने वाली है क्या, कब पनपने वाली है क्या, उसका विकास होने वाला है क्या, बार बार उसको बोलते हैं. और जोर जोर से हंसना शुरू हो गए. यहाँ जो वृद्धवादी मुनि जो थे, उनको बहुत दुख लगा. हंसना कौन सा कर्म है, હું તમને બતાડેલું છે, બધા मैंने सबको सिखाया. હસना जो है कौन सा कर्म है. તૃપ્તિબેન કયો કર્મ છે, કયા કર્મનો ભાગ છે એ? 8 કર્મમાંથી હાસ્ય કોનો કર્મ છે? હા, हास्य कयो कर्म छे, हास्य मोहनी कर्मना भाग छे. मोहनीय कर्म के पहले 3 कौन से है, सम्यक्त्व मोहनीय, दूसरा मिथ्यात्व मोहनीय, तीसरा मिश्र मोहनीय, फिर 16 कषाय, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ, और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ. 16 और 3 क्या हुए, 16 और 3 19. फिर उन्होंने कहा नो कषाय, जो कषाय नहीं है लेकिन उनका यदि परिणाम भोगना पड़ता है तो कषायों से भी ज़्यादा है. तो उसमें 9 कषाय के नाम कौन कौन से, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद. ये मोहनीय कर्म जो सबसे खतरनाक है ना, उसमें हास्य मोहनीय कर्म के कारण बड़े से बड़ा परिणाम हो सकता है. महाभारत इटसेल्फ हास्य मोहनीय नाम कर्म का उदय के कारण हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने उनको कहा था, किसने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा किसने कहा था. तो उस हास्य मोहनी कर्म के परिणाम स्वरूप महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ. यहाँ सारे संत जो थे वृद्धवादी मुनि पर हंस रहे थे. वृद्धवादी मुनि का हृदय छलनी छलनी हो गया और जाकर के वो गुरु के पास